हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में पार्ट नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे, जो कि है प्रमोशन मिक्स। हम लोगों ने अभी तक 4P के अंदर प्रोडक्ट मिक्स देखा, प्राइस मिक्स के फैक्टर अफेक्टिंग देखा, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखा। देन क्लास हम लोगों ने देखा प्लेस मिक्स यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, उसके अंदर क्लास डायरेक्ट लेवल और इनडायरेक्ट लेवल, ये सारी चीजें देखी। पार्ट 6 के अंदर, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और होगा जिसके अंदर हम बेसिकली पब्लिक रिलेशन को टारगेट करेंगे, समझेंगे पब्लिक रिलेशन क्या है, पीआर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, राइट। चलो, तो फिलहाल हम पढ़ते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी क्लास ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, या कोई मूवी भी बनती है, तो उसका प्रमोशन होना चाहिए। यानी कि जगह जगह सबको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर डेट पे कोई मूवी आ रही है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। जैसे आईफोन लॉन्च होने वाला है क्लास, आई थिंक आईफोन 14, तो उसके लिए क्लास हर जगह देखो आपको न्यूज़ में मिल जाएगा कि आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है। आईफोन 14 इवन क्लास, या फिर हो भी गया हो, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं उसका। तो प्रमोशन मिक्स किस बारे में बात करता है क्लास की? प्रमोशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का प्रमोट प्रमोट करना। प्रमोशन का मतलब प्रमोट करना कि भाई देखो सामान हमारा आ चुका है, ताकि लोग उसको खरीदें। ओके, और इसके अंदर कौन कौन से डिसीजन होते हैं कि हम किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे, सिलेक्टिंग प्रमोशन टेक्निक, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, पब्लिसिटी मेजर क्या क्या होंगे, पब्लिसिटी स्टंट कहते हो ना आप जिसको, या पब्लिक रिलेशन किस तरीके से मेंटेन करेंगे, सारी की सारी चीजें क्लास प्रमोशन मिक्स के अंदर आती हैं। मैं तुम्हें प्रमोशन के कई सारे एग्जाम्पल दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रमोशन चल रहा होता है, राइट। अब आप देखते हो क्लास कि टीवी सीरियल्स के अंदर हीरो हीरोइंस यानी एक्टर एक्ट्रेस जो मूवी को प्रमोट करने आते हैं, वो अचानक ही किसी सीरियल के अंदर, टीवी में आप जी टीवी देख रहे हो क्लास, या फिर स्टार प्लस देख रहे हो, उसमें ऑलरेडी क्लास वो आ जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं। और एंट्री लेने के बाद वो कहीं ना थोड़ा डांस वांस करते हैं, थोड़ा सा अपना हुनर दिखाते हैं, और इनडायरेक्टली कहते हैं देखो भाई इस डेट को मूवी आ रही है। फिर सारे आसपास के लोग कहने लग जाते हैं अच्छा ये मैं तो जरूर देखूंगी जाके, या तो मैं जरूर देखूंगा जाके, आप सब भी जाके देखिए। इस तरीके से होता है ना, टीवी में आपने कई बार देखा होगा। तो ये क्लास प्रमोशन। या फिर आपकी अदालत होती है सॉरी, इस जो आप रजत शर्मा का आता है क्लास आपकी अदालत शो, उसके अंदर भी क्लास प्रमोशन किया जाता है। इवन कपिल शर्मा का शो तो बहुत ही पॉपुलर है क्लास, क्योंकि इनके यहाँ पे तो मेजर एक्टर एक्ट्रेस आके अपना प्रमोशन करते ही करते हैं। और इवन आईपीएल में भी देखते हो क्लास, देखो आईपीएल में ड्रीम 11 आईपीएल स्पॉन्सर किया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा क्लास देखो यहाँ पे ये क्रेड ने इनको क्लास एक चेक दिया है, कितने का, 10 लाख रुपए का चेक इनको दिया गया है। ओके, तो ये भी एक तरीके का क्लास प्रमोशन है। यहाँ पे देखो ब्रांडिंग हो रखी है उसकी, है ना, ट्रॉफी वगैरह दिया जा रहा है। और इनकी टी शर्ट पे तो आप देख सकते हो क्लास कितने अलग अलग ब्रांड के न जाने हर एक जगह पे क्लास प्रमोशन हो रखा है। तो ये प्रमोशन है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को क्या कर रहे हो क्लास, आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट क्या क्या है? 4 हैं। एडवर्टाइजिंग दूसरा है, ये सब प्रमोशन के पार्ट है। एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, सेल प्रमोशन क्या है। अगले पार्ट में पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, देन ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। आज बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कहते किसको हैं? कुल मिला के क्लास एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? एज अ पेड फॉर्म। सबसे पहली बात, एडवर्टाइजिंग के पैसे लगते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूं कि कोई एक्टर जो है वो मेरे ब्रांड को प्रमोट करे, या कोई एक्ट्रेस है मेरे ब्रांड को प्रमोट करे, तो भैया उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइन एज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अब एडवर्टाइजमेंट में जो एक्टर होता है जिसको स्पॉन्सर बोलते हैं, तो वो जो प्रेजेंटेशन करेगा वो नॉन पर्सनल है, वो किसी पर्सनल को नहीं करेगा, वो सीधे एक प्रोडक्ट के बारे में उसका फीचर बता देगा, भले वो प्रोडक्ट किसी के लिए यूजफुल हो चाहे ना हो, वो कॉमनली क्लास एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, प्रमोशन किसी भी चीज का हो सकता है, आइडिया का, किसी सामान का, किसी सेवा का, ठीक है, सर्विसेज का, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कोई आइडेंटिफाइड एक्टर एक्ट्रेस। इस वो टीवी चल रहा है क्लास, ये कह रहे हैं चाइना गेट आउट, है ना, चाइना को बोल रहे हैं गेट आउट, और देखो नीचे वीवो का प्रेजेंटेशन किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है यहाँ पे, पावर्ड बाय वीवो। तो मतलब कि भले ही ये इनका कंटेंट चाहे कुछ भी हो, किसी के बारे में बोल रहे हो, यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि चाइना अटैक कर रहा है, तब का है ये, और नीचे यहाँ पे चाइना धीरे धीरे हमारी सीमा में घुस के आने की कोशिश कर रहा है, अपने जो पॉलिसी है उसके तहत वो हर कंट्री में ऐसे ही करते हैं, आसपास के लोगों को परेशान करते हैं और धीरे धीरे घुस के अपना कब्जाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में भी कर रहे थे क्लास, तब ये लोग कह रहे थे चाइना को बैन करो, चाइना को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो है नुकसान पहुंचाओ, और साथ में क्लास चाइना का प्रोडक्ट का भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है।
तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या होता है, जहां पे आप टीवी में कोई भी क्लास, आप टीवी देखते हो क्लास, उसके अंदर कोई भी क्लास आप चल रहा है, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, बीच में जो ऐड आते हैं ना क्लास, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, जिसको जिनको आप अक्सर स्किप कर देते हो या फिर आप किसी दूसरे चैनल पे चले जाते हो उतनी देर के लिए। तो ये ध्यान रखना कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये नॉन पर्सनल है, ये ध्यान रखना नॉन पर्सनल है, पेड फॉर्म, पैसे मिलते हैं। अगर किसी ब्रांड का नाम अगर कोई ले रहा है तो सीधी सी बात है क्लास, उसको उसके पैसे मिले होते हैं, पेड फॉर्म है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है, नॉन पर्सनल है, और ये प्रमोशन करते हैं क्लास किसी भी सामान का, गुड्स एंड सर्विसेज का। एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फीचर्स और ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आप ऐड कराते हो तो उसका फायदा क्या है, तो सबसे पहला है रीच। अगर आप ऐड कराओगे तो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़ जाएगी, वो प्रोडक्ट जो है वो दूर दराज एरिया तक पहुंच जाएगा। एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट एज थ्रू वेरियस मीडिया एडवर्टाइजिंग, देयर इज बेनिफिट ऑफ मास रीच। एग्जांपल, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे जब आप ऐड कराते हो, और आजकल की बात करूं तो सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे जब आप ऐड कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है, अलग अलग जगह क्लास पहुंच जाता है। दूसरा है क्लास चॉइस। A wider media choice is available like print media, audio media, video and visual, which helps to promote sale. तो जो चॉइस आपके पास बहुत है कि आप कैसे ऐड कराना चाहते हो, प्रिंट मीडिया यानी पैम्पलेट्स के थ्रू, या फिर क्लास आप न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, ऑडियो रेडियो पे, या फिर क्लास वीडियो पे, टीवी वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, विजुअल इफेक्ट वगैरह डाल के, बहुत सारे क्लास कॉमेडी सीन क्रिएट करके, बहुत सारे क्लास ड्रामेटाइज करके चीज़ों को, है ना। एक फेविकॉल का आपने ऐड देखा होगा जिसके अंदर क्लास क्या करता है, वो एक डंडी में 4 बूंद डालता है फेविकॉल की और पानी में डुबा देता है, 4 मछलियां आ जाती हैं ऊपर, मतलब मछलियां पानी में रहती हैं, वो चिपक जाती हैं, जबकि रियली में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन क्लास ये ड्रामेटाइज तरीके से क्लास आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ताकि आपका अटेंशन ग्रैब हो। लेजिटिमेसी, जब आप टीवी पे ऐड देखते हो तो कहीं ना कहीं क्लास आपको एज अ प्रूफ मिल जाता है। एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज एज अ प्रूफ, ठीक है, एज अ प्रूफ। एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक प्रूफ की तरह रहता है, एंड पब्लिक बिलीव दैट द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंपनी क्लास फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि भैया गलत इंफॉर्मेशन है, ये क्लास कंपनी नहीं देगी, भरोसा रहता है। लेजिटिमेसी, अगर आप टीवी में देख रहे हो कि एक के साथ एक फ्री है, तो आप दुकानदार के पास जाके कहते हो कि देख टीवी में ये ऐड आया था, एक के साथ एक फ्री है, तो आप भी मुझे फ्री दो, टीवी पे ऐड देखा था, तो भरोसा रहता है, प्रूफ रहता है कि हाँ देखो ऐड आया था। इकोनॉमी, मतलब सस्ता। अब एडवर्टाइजमेंट कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट है ना, वो सीधे कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर मैं ऐड करा रहा हूँ, जो भी खर्चा आएगा मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके मैं ग्राहक से वसूल लूंगा। लेकिन एक तर्क ये भी है लोगों का कि एडवर्टाइजमेंट सस्ता कर देता है सामान को। क्यों? अगर हम सामान को ऐड करेंगे तो सामान हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारा खर्चा आएगा, लेकिन हमारी बहुत सारी सेल भी होगी। जब हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट बिकेंगे तो अगर हमारा मार्जिन कम कर देंगे तो भी हमें फायदा होगा। लाइक अगर मैं क्लास 1 रुपये मार्जिन रखता हूँ, क्लास एक कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, सोप बनाती है, 1 रुपये मार्जिन रखती है और वो 220 करोड़ साबुन बेचती है पूरे साल में, एक साल के अंदर 20 करोड़ साबुन बेचती है, तो 1 × 20 सीधे 20 करोड़ का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 5 करोड़ ऐड में लगा भी दिए तब भी तो 15 करोड़ का प्रॉफिट है, 10 करोड़ भी लगा दिए तब भी 10 करोड़ का प्रॉफिट है, और आपने मार्जिन कम किया तो सेल प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इकोनॉमी सस्ता कर देता है सामान को। नेक्स्ट है इनहैंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एडवर्टाइजमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इनहैंस करता है। कस्टमर फील मोर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर क्लेम दीज बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजिंग। जब स्पॉन्सर कहता है, जब ऐश्वर्या राय कहते हैं कि भाई मैंने ये क्रीम लगाया, मेरे को ग्लो आया है, या फिर मैंने ये हेयर ऑयल लगाया है, या फिर क्लास ये मैंने शैम्पू किया है, तो फिर इंसान को लगता है हाँ यार, अगर ऐश्वर्या राय कह रही है आके, या फिर क्लास अगर कोई एक्टर आके कह रहा है, तो अब अमिताभ बच्चन जी आके कह रहे हैं क्लास, तो फिर सही ही कह रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं क्लास ऐसा मान लेते हैं और सोचते हैं कि यार ठीक है, यामिनी गौतम ने जो है वो एक क्रीम लगा के वो एकदम गोरी चिट्टी हो गई, एकदम अच्छी सी हो गई, तो भैया हम भी लगाएंगे तो हो जाएगा। या फिर कोई हीरो है, वो कोई ड्रिंक पी रहा है और वो एकदम बॉडी बिल्डिंग हो रखी है उसकी, तो हम भी ये ड्रिंक पियेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, कूल लगेंगे, है ना। इस तरीके से लगता है, इंसान को भरोसा रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करता है। ओके अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के ना कुछ डीमेरिट भी माने जाते हैं कि यार एडवर्टाइजमेंट में कुछ कमियां भी हैं, कुछ दिक्कत भी है। जैसे एडवर्टाइजमेंट ना कंफ्यूज करता है। आपने देखा होगा कई बार कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो कंफ्यूज कर देता है। हर कोई कहता है हमारा ब्रांड सबसे ऊपर, हम टॉप पे हैं, हमारा प्रोडक्ट पूरी इंडिया में मशहूर है, हमारा प्रोडक्ट पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। हर कोई अपने आप को बेस्ट क्लेम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को क्या होता है, क्लास कंफ्यूजन हो जाती है कि यार एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें लेना है। दूसरी बात, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं क्लास, बाकी कॉस्ट तो मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो सीधे बायर पे डाल दिया जाता है। अगर मान लो मैं 1 करोड़
रुपए खर्च करूंगा तो 1 करोड़ रुपए क्या होगा, मैं जो हमारा सामान बन रहा है ना उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये भी कहते हैं। दूसरी बात, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो बैड टेस्ट होते हैं। बैड टेस्ट का मतलब क्या है, अब टीवी पे आपने शेविंग क्रीम का ऐड देखा होगा, जैसे शेव करते हैं लड़कियां आगे पीछे घूमने लग जाती है, आके परफ्यूम लगाते हैं तो लड़की एकदम पागल हो जाती है कि एकदम से क्या हो गया पता नहीं, स्मेल सूंघ के। लेकिन रियली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जबकि कई बार खराब और लगता है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में किसी भी चीज का ऐड कर देते हैं और ड्रामेटाइज तरीके से उसको बेच देते हैं। किसी भी चीज का, चप्पल पहन के लोग उड़ रहे हैं बताओ, और लड़कियां बालों से गाड़ी जीप को खींच रही हैं, मतलब इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप एक कोई बालों में शैम्पू लगा लेते हो तो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं बाल आपके, किसकी वजह से आप पूरा का पूरा गाड़ी खींच लेते हो बताओ बालों से। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब डुबिशियस गुड्स को भी बेचने की कोशिश कर देते हैं। जो सामान खराब है ना उसको भी क्लास ये बेच देंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट, राइट। नेक्स्ट है सेल प्रमोशन। अब सेल्स को देखो, कभी भी अगर आपको ना इंस्टेंटली सेल करना है, इंस्टेंटली सेल्स को बढ़ाना है, तब ये टेक्निक यूज की जाती है, इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अचानक से कुछ ऑफर निकाल देंगे क्लास किसी पर्टिकुलर सीजन में या स्टॉक क्लियरेंस के लिए, बेसिकली सेल प्रमोशन यूज किया जाता है। इनकी टेक्निक आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस मीनिंग जानना है। इट रेफर्स टू all the promotional techniques which induce the customer to buy a product। किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कस्टमर को जो इंड्यूस करती है, इंड्यूस मतलब कस्टमर के अंदर एकदम भड़का देना, आग लगा देना कि मुझे तो ये प्रोडक्ट खरीदना है, दिस इज कॉल्ड सेल प्रमोशन। जैसे फ्लैश सेल है, अप टू 50% ऑफ, या एक के साथ एक फ्री, टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट, या टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, स्क्रैच कार्ड, छुट्टी बनाओ, गोल्ड कॉइन मिलेगा साबुन के अंदर, बॉर्नवीटा के साथ शेकर फ्री मिलेगा आपको। ऐसी चीजें क्लास जो है कहीं ना कहीं इंस्टेंटली सेल्स को प्रमोट कर दे, रिबेट देना, डिस्काउंट देना। कोका अभी जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दी आएंगी तो कोका कोला की जो बोतल है 2-2 लीटर की जो बोतल है उस पर काफी ऑफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 20 रुपए 30 रुपए ऑफ, स्टॉक क्लियरेंस चल रहा है भाई, ले जाओ लूट लो भर लो माल, है ना। इस तरीके से क्लास ऑफर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल प्रमोशन। टेक्निक होती है सेल्स को प्रमोट करने की, इनहेंसली स्टॉक क्लियर करना है, या किसी दिवाली आने वाला है, देखना कितने सारे डिस्काउंट हर जगह जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देंगे कि भाई दिवाली का ऑफर चल रहा है, ये बिग बिलियन डेज हो गया जैसे, है ना। इस तरीके से सेल देना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, सेल प्रमोशन टेक्निक। ओके, तो आज हमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन। अगली क्लास के अंदर हम बाकी चीजें कवर करेंगे, जैसे अगली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे अपना पर्सन सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, और हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। डेली बेसिस पे क्लास आप लोगों के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की वीडियोस आ रही हैं। डेली बेसिस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास कि आप लोगों का सिलेबस टाइम से खत्म हो जाए और आपको क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास लगभग सिलेबस खत्म करने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने का समय बचेगा। इन 4 महीने में रिवीजन, केस स्टडी, प्रैक्टिस पेपर, वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्लास सीबीएसई का सैम्पल पेपर, ऐसी बहुत सारी चीजें क्लास हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास आपके 100 आउट ऑफ 100 आए। साथ में आपको इतनी नॉलेज मिलेगी आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस जो है या यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वो आराम से क्रैक कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट में मुझे बताना और शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।